नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ साथ बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी लाडली बहनों ने विधायक शिवनारायण सिंह को लगातार तीसरी बार विधायक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस कारण बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र नवासी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवनारायण सिंह ने यह जीत दर्ज करते हुए उन अनुमानों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था इस बार उनकी स्थिति कमजोर है। इस तरह का दावा करने वाले को मुंह में ताले पड़ गए। इस बार के चुनाव में बांधवगढ़ विधानसभा नवासी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिवनारायण सिंह ने सभी अनुमानों को झूठ लाते हुए कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सावित्री सिंह को 24,092 मतों के विशाल अंतर से हराया, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 89,568 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 65,476 मत प्राप्त हुए। उमरिया से राहुल सितलानी की रिपोर्ट। भैया, बांधवगढ़ की जनता ने आपको पुनः आशीर्वाद दिया है और आप विधायक बनाया है, क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए आप? जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सबका स्नेह प्रेम सदैव बांधवगढ़ की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोगों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन इस बार आप सब ने मोदी जी के विजन को और शिवराज सिंह चौहान जी के काम को आप सब ने, चाहे किसान सम्मान निधि पाने वाले हमारे चाहे किसान भाई हों, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम ऐसी जो योजना है, जो योजना हमारे जनता जनार्दन को मिलती है, खासतौर पर हमारी लाडली बहनों ने बढ़ चढ़कर इस मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम कि मैं पहली बार देखा हूं कि देर रात तक हमारी माता शक्ति माताएं बहनी लाडली बहनें मतदान कर रही थी और वो एक ही उनका वो था कि हम इस बार कमल में बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। तो वास्तव में कुल मिलाकर कहा जाए तो लाडली बहनों ने झाड़ू लगाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश में एक तरह का सपूड़ा ही साफ कर दिया कांग्रेस का, और जितनी लहर थी बीजेपी की उस लहर से जो एग्जिट पोल जो बता रहे थे सारे चैनल न्यूज, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और 163 है ना, 163 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन शिवराज जी के काम से, आदरणीय हमारे मोदी जी के जो उनका देश हित और राष्ट्र हित में जो लगातार वो काम कर रहे हैं, उनके काम से प्रभावित होकर हमारी जनता जनार्दन ने मुझे एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में उतारा था। उन्हें उन्हें सब ने आशीर्वाद दिया है, फिर एक बार सेवा करिए जनता जनार्दन की, इस भाव से सब ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से हम सब उनके इस भाव को सदैव मनस पटल पर रखते हुए हम उनके विचारों को साथ हम काम करेंगे और जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सबको उनको दिलाने का हम सब काम करेंगे और विकास के क्षेत्र में भी हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन को, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं को जो लगातार 15-20 दिन से लगे थे पार्टी के काम में, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। योजना का करंट नहीं झेल पाई क्या कांग्रेस? बिल्कुल, उनको भी आभास हो गया था ये बहुत बड़ी योजना जो लागू कर दी है शिवराज सिंह चौहान जी, उसका जो है करंट जो है माताओं बहनों का बहुत ज़्यादा होगा कि इसका जो 163 में जो बीजेपी आई, तो निश्चित रूप से जो उनका अनुमान था उन पूरे अनुमानों को हमारी लाडली बहनों ने खत्म कर दिया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बांधवगढ़ विधानसभा की जनता ने एक बार फिर आशीर्वाद दिया है आपको, क्या कुछ कहेंगे जनता के लिए आप? मैं जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान है साक्षात। पूजा पाठ करने में संभव नहीं हो पाते ईश्वर के दर्शन करने का, लेकिन मेरी जनता जनार्दन ने मुझे पार्टी पर और प्रत्याशी पर और मुझ पर बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ में और हमारे नेताओं ने
खासकर पूर्व जिला अध्यक्ष कोऑपरेटिव के अध्यक्ष मेरे भाई मनीष सिंह जी ने आखिरी में सीएम बंगले में जाकर के ये कह के आए थे कि इससे ऊपर जीतेंगे, 20 से ऊपर जीतेंगे। अब न जीतेंगे तो हम मुंह नहीं दिखाएंगे, ऐसा कह के आए थे। यहाँ चर्चा में हुई और मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत काम किए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय जनप्रिय नेता, ऐसा मुख्यमंत्री योगी जी की संगत नहीं दूंगा। फिर भी पाँव वाले भैया, खेती किसानी करने वाले, साधारण से गांव में रहने वाले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने योजना लागू की, उन योजनाओं के चलते उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी की अभूतपूर्व जीत हुई है। उसी कड़ी में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भी नंबर है। थोड़ा बहुत काम बचे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। चंदियम रेल ओवर ब्रिज, उमरिया में आपके खलेसर उफरी ददरी महरोई वाला ब्रिज, और तीसरा जो अंतिम पड़ाव पर है हनुमान टेकरी वाला ऊंचा वाला पुल। ये तीनों मेरे लक्ष्य थे। और भगवान शंकर शाह रघुनाथ साहब जी की प्रतिमा को पठारी कला में स्थापना का शुभ अवसर मिला है। लगभग 1 करोड़ की लागत की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि उचेहरा माँ के धाम में 1 करोड़ की लागत से वो वीर सपूत महाराणा प्रताप सिंह जी की प्रतिमा के लिए, धर्मशाला के लिए 1 करोड़ सैंक्शन हुआ। शुभ अवसर मिलेगा कि माननीय सीएम साहब, जनता आशीर्वाद दे, संगठन आशीर्वाद दे कि पुनः उस पद में पदासीन हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है मेरे कार्यकर्ताओं की, मेरी टीम के लोगों की, जिन्होंने आफत की घड़ी में सब कुछ छोड़कर पार्टी को जिताने में अपने योगदान दिया। मैं सबका, जनता जनार्दन का, अपने संगठन का, अपने नियमित प्रेमियों का, मैं तो कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद दूंगा और मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद दूंगा। लाडली बहनों को नहीं माने, मुस्लिम बहनें भी नहीं मानी कि 3 तलाक हमारा खत्म हो गया। लाडली बहनों में हमारा भी नंबर है, हमारा भी घर मकान आता है। प्रधानमंत्री तो कभी नहीं सोच के कौन जाता है। हिंदू मुस्लिम सुख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस तरह के प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिलेंगे और आने वाले दिनों में फिर मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने सब लोग साथ, आप मीडिया वालों का बहुत बहुत बड़ा योगदान था। हम जितना भाषण में जनता के बीच में रख के और उनको अपनी ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोगों का दबे पाँव में काम चलता है, धरती बाढ़ का वाला काम चलता है। उसी का इस्तेमाल मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत माता की